सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आज शाम को 5 बजे से जोसा का पोर्टल शुरू हो जाएगा और आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों को जानना है। जोसा एंड सीसा में पार्टिसिपेट करने से पहले भी आपको बहुत सारी चीजें पहले से जान लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जिनको बच्चा जोसा काउंसलिंग के दौरान करता है और अपने सीट को गंवा बैठता है या फिर अपने बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज पे नहीं जा पाता है। और एक साल का नहीं, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि 1000 बार चिल्लाने के बाद भी बच्चे गलती करते हैं। तो उन सारी चीजों को, उन सारी गलतियों को आप ना करो जो आपके सीनियर करके गए हैं। उसके लिए आपके संदीप भैया यहां हैं। और आज की वीडियो में पहले एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं और इसका कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और किस तरीके से आपको इन सीटों को अपने चॉइस फिलिंग में रखना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में इन सीटों का तो कट ऑफ होगा नहीं और आप चॉइस फिलिंग के लिए अपने कट रैंक के हिसाब से ही कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए होंगे। लेकिन जो सीटें बढ़ी हैं उनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सीटें भरी नहीं बढ़ी होती हैं उनके बारे में बच्चा बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होता और कहीं पे भी इनको रख देता है, जो कि गलत बात है। बहुत सारे लोग चॉइस फिलिंग कट ऑफ के बिहाफ पर बनाते हैं, वो भी एक गलत हैबिट है, क्योंकि चॉइस फिलिंग को सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ देख के नहीं बनाना चाहिए। और इस वीडियो के बनाने के पीछे का मेरा एक बहुत बड़ा मोटिव ये भी है कि हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलत चॉइस फिलिंग भर देते हैं। मतलब कि ऐसा होता है, जो मैंने पर्टिकुलरली महसूस किया है, कि बच्चा खुद रिसर्च करने के बजाय दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। और खासकर कई बार बच्चा उन लोगों पे डिपेंडेंट हो जाता है या उन लोगों के पीडीएफ से भर देता है लेके जो खुद भी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। हो सकता है कि उन्हें यह पता हो कि कॉलेज कैसे शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने का तरीका क्या होगा। क्योंकि मैंने एक चीज बहुत महसूस किया, और देखो यार, कोई बुरा मत मानना प्लीज, और इस बात को मानना भी नहीं चाहिए। और मैं किसी को ये सोच के नहीं बोल रहा हूं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि देखो, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, आप जैसे बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बैठ के हर एक आईआईटी, हर एक एनआईटी, हर एक ट्रिपल आईटी का क्या करें, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखें, वहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में देखें। बहुत सारे बच्चे देखते, बहुत सारे टीचर्स देखते भी होंगे नो डाउट, वो अपने बच्चों से कांटेक्ट में रहते भी होंगे नो डाउट, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं। पर बैठ के एक बार रिसर्च करना, फिर आके यूट्यूब पे देना, इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए और अच्छा खासा एक वो अंदर से वो भी होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी हैक्टिक वर्क। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिस टीचर से तुम पढ़ के आए हो उन्होंने इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी हो। बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, और मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि अभी क्या था कि जोसा की चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, और अभी मैं चॉइस फिलिंग पे ही काम कर रहा था, पूरी रात नहीं सोया हूं और अभी भी चल ही रहा है। क्योंकि मैं अभी जितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं उनको मैं देख रहा था कि कौन से प्लेस पर रखना है, किस बच्चे का कैसे बनाना है। तब तक एक बच्चे ने किसी टीचर का पीडीएफ भेजा, बोला कि सर मेरे को तो यही मिल गया, आप 7,000 रुपए ले रहे हो और बताओ मेरे को इन्होंने फ्री में दे दिया, 5,000 रुपए लेके चॉइस फिलिंग हमारी करवाते हो, इन टीचर ने तुमको फ्री में दे दिया। आप बताओ यार, आप बोलते हो कि संदीप भैया सपोर्ट करेंगे, संदीप भैया सपोर्ट करेंगे, आप बताओ क्या मतलब है। तो देखो, टीचर ने फ्री में दे दिया, दैट वाज अ गुड थिंग, क्योंकि दे वांट्स टू हेल्प यू। बट तुम सोचो, अब मैंने उसको कम से कम उसमें 50 गलतियां दिखाई। पहली गलती ये थी कि बहुत सारी चीजों का बहुत पुराना ऑर्डर था, शायद उनका जो पीडीएफ था, जो उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर था, वो शायद पिछले साल का होगा या हो सकता है इस साल का होगा, पर उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च नहीं किया होगा। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी, जो ब्रांचेस रिमूव हो गई हैं उन्होंने वो भी रख दिया था, पहली चीज। दूसरा, जो ब्रांच ऐड हुई है उसको उन्होंने रखा ही नहीं था, क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं होगा। तीसरा, एक और चीज हुआ था कि कुछ कॉलेजेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट शायद जैसे अभी देखो, मैंने आईआईटी का भी एक वीडियो बनाया जो बहुत वेल रिसर्च था, वो अलग बात है कि बहुत बढ़िया व्यूज नहीं आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर इसमें से कुछ भी बच्चों का हेल्प हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं जनरली जो काम करता हूं, मैंने एक एक का रेफरेंस भी लगाया कि देखो, अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो किस बिहाफ पे बोल रहा हूं, क्या रेफरेंस है, किस की एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ था, कैंपस साइज क्या है, कट ऑफ क्या है, सीएससी का कट ऑफ क्या जाता है, एवरेज पैकेज क्या जाता है, मीडियन सैलरी क्या है, परसेंटेज प्लेसमेंट ओवरऑल क्या है, और उसके बाद मैं एक एक ब्रांच का प्लेसमेंट भी जाके दिखाया।
एक एक ब्रांच का देखो प्लेसमेंट भी जाके बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाया कि भाई कौन से ब्रांच में क्या प्लेसमेंट चल रहा है। जैसे तुम ये देखो आईआईटी मद्रास का, आईआईटी मद्रास के कौन से ब्रांच का क्या प्लेसमेंट है। मैंने अभी आईआईटी कानपुर का एक एक आरटीआई डेटा तक दिखाया कि भाई देखो आरटीआई डेटा है जिसमें कंप्यूटर साइंस में 95% बच्चे प्लेस्ड, 95.9% बच्चा प्लेस्ड हुआ था। आईआईटी कानपुर में सीएससी का एवरेज पैकेज 52.8 है, मीडियम सैलरी 40.7 है। तो ये सारी चीजें चाहिए होती है एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग बनाने के लिए। ऊपर के डेटा से एक बढ़िया चॉइस फिलिंग नहीं बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कॉलेज तो ठीक है पर कुछ ब्रांचेस वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो बहुत सारी चीजें थी, तो मैंने उसको 50 गलतियां दिखाई और मैं बोला भाई ये 5,000 तुम्हारे करियर से बढ़ के नहीं है, तुम्हें भरना है उस पीडीएफ से भर लो, अदरवाइज कोई नहीं। और इस वीडियो को मैं बनाने भी नहीं आता, लेकिन मैं इसलिए बनाने आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आपको एजुकेटर्स या यूट्यूबर्स मिलेंगे जो 500 रुपए 1,000 रुपए में आपको पीडीएफ देंगे। और मेरे को उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लग रहा है उससे काम बन रहा है तो आप बोलो। मैं तो कहता हूं अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसकी भी जरूरत नहीं है, आप फ्री के वीडियोस को देख के या खुद के रिसर्च करके अगर आप बढ़िया से चॉइस फिलिंग कर ले रहे हो तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन आप ये मत करो कि यार ये चीज सही नहीं है वो चीज नहीं है। देखो एफर्ट की बात होती है ना, क्योंकि एक ही चॉइस फिलिंग बनाना और सबको वही कॉपी पेस्ट करके दे देना, उसी को मतलब कॉपी करना और सबको भेज देना अलग चीज है। वहां पर तो 500 रुपए 1,000 रुपए में भी इंसान कर लेगा, लेकिन एक आदमी के साथ बैठकर उसकी चॉइस फिलिंग बनाना, उसको समझाना कि कौन सा ब्रांच कैसा है, कौन से ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है, ये बिल्कुल अलग बात है। टाइम देना, एक एक प्रेफरेंस आपके लिए बैठ के रखना, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। और तुम यकीन मानो यार, चार्ज के नाम पे अपने टीम में इतने सारे आईआईटीएंस मेंटर हैं, है ना, चार्ज के नाम पे मैं कुछ नहीं लेता हूं है ना, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम कभी ऑफलाइन मार्केट में उतरो और जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना भी मैं काम कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं आई एम अ परफेक्ट गाई या मेरे को सब आता है, और ना ही मैं बोल रहा हूं कि उन लोगों को शायद नहीं आता है, मे बी, बट टाइम की बात है कि कौन कितना ज्यादा टाइम दे रहा है, कौन कितना ज्यादा एफर्ट लगा रहा है। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बट वही चीज है कि ऑफलाइन मार्केट में जाओ, लोग जिनको जोसा की काउंसलिंग ढंग से आती भी नहीं होगी ना, मेरे तो प्रेडिक्शन बहुत सटीक जाते हैं, फिर भी वो भी आराम से 25-30,000 20,000 आराम से चार्ज करते हैं, कभी उतर के देखो, है ना। बट एनीवेज, एक चॉइस फिलिंग बनाने के लिए बहुत अच्छी खासी मेहनत और अच्छी खासी ठीक ठाक रिसर्च चाहिए, और तुम्हें रिसर्च करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे करियर का बात है। बट चलो यार, अब तुम जिसके भी वीडियो से बना रहे हो, तुम बनाओ अपनी चॉइस फिलिंग, लेकिन मेरी वीडियोस को जरूर फॉलो करते रहना। लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने आया हूं जो मैं बताऊंगा। पहला कि कहां कहां कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं और कौन कौन से ब्रांच आपको रखने हैं अपने चॉइस फिलिंग में, छोड़ना नहीं है। अच्छा, एक बात और है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मैं इस बार जोसा में बैठूं कि सीधे सीसैब में बैठूं। तो देखो यार, हर साल कुछ ना कुछ सीट इंक्रीज होती है, और इस बार सीट भी इंक्रीज हुई है, सीट भी इंक्रीज हुई है, और एक राउंड भी इंक्रीज हुआ है, एक राउंड भी इंक्रीज हुआ है। दो चीजें हो रही हैं, और उसके अलावा सीसैब में भी एक राउंड इंक्रीज हो रहा है। सीसैब इस साल 3 राउंड का हो रहा है। उसके पीछे का रीजन है कि मोस्ट ऑफ द सीटें भर्ती नहीं है, और वैसे तो जीएफटीआईज 7 बड़ी हैं, लेकिन हमारे काम की सिर्फ एक ही है, एक आधी है, बाकी तो मुझे कुछ खास नहीं लगे। लेकिन सीट राउंड्स भी बढ़ा, जोसा में एक राउंड बढ़ा, सीसैब में एक राउंड बढ़ा, सीट भी बढ़ी, तो इस बार चांस है कि काफी पीछे रैंक तक एडमिशन होगा, जेईई एडवांस में भी और जेईई मेंस में भी। और हो सकता है कि शुरू के राउंड्स में तुम्हें ज्यादा वेरिएशन ना दिखे, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो दिखना चाहिए। लेकिन लास्ट तक जाते जाते, सीसैब तक जाते जाते तुम्हें बहुत अच्छा वेरिएशन मेरे भाई देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी रैंक एक डिसेंट सी है तो आप बैठो। किस रैंक वालों के लिए बैठना चाहिए, अगर आप ये चाहते हो तो बताओ, फिर मैं एक वेबिनार लूंगा, शाम को सेमिनार लूंगा अपने बच्चों के साथ, तो मैं यूट्यूब पे उसको कर लूंगा, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि एक्चुअली में बैठना है कि नहीं बैठना है। तो कट ऑफ इस बार लो जाने की संभावना है, आप सीसैब राउंड 3 तक देखना, पक्का लो जाएगा, है ना। बट ये तो डिपेंड करता है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग एक साथ शुरू हो गई है, तो इस पे अभी मैं कोई दावा नहीं करूंगा, बट फिर भी काफी लो जाने की संभावना है। एनीवेज, अब हम बात करते हैं कितनी सीटें बढ़ी हैं। तो ये है 2024 की सीट मैट्रिक्स। 2024 में 59,937 सीटें थी, आईआईटीज में 17,760 सीटें थी, एनआईटीज में 24,229 सीट थी, ट्रिपल आईटीज में 8,546 सीट थी, जीएफटीआईज में 9,402 सीट थी। लेकिन ये सब बढ़ गया, आईआईटीज में 400 सीटें बढ़ गई हैं, और कुछ ब्रांचेज भी बढ़ी हैं, और कुछ बढ़िया ब्रांचेज भी बढ़ी हैं। मजे की बात यह है 400 सीटें इंक्रीज हो गई आईआईटीज में।
एनआईटीज में भी सीटें इंक्रीज हुई हैं। एनआईटीज में 296 सीटें इंक्रीज हुई हैं। ट्रिपल आईटीज में 1394 सीटें इंक्रीज हुई है और कुछ कुछ ट्रिपल आईटीज में जबरदस्त सीट इंक्रीज हुई है, जिसको आपको अपने चॉइस फिलिंग में रखना ही रखना चाहिए। और जीएफटीआई देखो, इससे तो मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा, क्योंकि जिस कॉलेज से उम्मीद थी उसकी मात्र 5% सीटें बढ़ी हैं। उन्होंने पहले भी बोल दिया था कि हम ऑल इंडिया कोटा वाली ही सीट जो वहां देते हैं, एमपीडीटी में देते हैं, वो हम यहां से देंगे। मतलब वो सीधा में जोसा मिला दिए, लेकिन 5% सीट दे रहे हैं। तो 823 सीटें ही जीएफटीआईज में बढ़ी। हालांकि 6 नए जीएफटीआईज ऐड हुए हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा मजेदार नहीं लगा। बट ओवरऑल मान के चलो 2898 सीट टोटल इंक्रीज हुई हैं मोटा मोटी इस साल। तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं। हालांकि 2898 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि 13 से 14 लाख बच्चे हर साल 13 से 14 लाख बच्चे हर साल जेई मेन की काउंसलिंग जेई मेन में बैठते हैं। अब एस्पिरेंट्स की तुलना में सीटें ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। बट फिर भी जिनकी रैंक 50-60 हजार है, उनको अच्छा खासा एक पॉजिटिव एज देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी रैंक 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में है, हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, एक बढ़िया कॉलेज मिलने की स्टिल संभावना है। तो चलो देखते हैं कहां पर क्या क्या सीटें बढ़ी हैं, और इसको तुम ध्यान में रखना, क्योंकि इसे भैया हमें लगाना है। देखो, आईआईटी बॉम्बे में अप्लाइड जियो फिजिक्स में 25 सीट बढ़ी है। आईआईटी बॉम्बे की हर एक सीट कीमती है, बता रहा हूं पहले, है ना। और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं व्हाई। एंड आईआईटी दिल्ली में इन्होंने डिजाइन बढ़ाया है। ये बैचलर ऑफ डिजाइन, मतलब डिजाइन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, लेकिन डिग्री बीटेक की है ना। और ये ऑलरेडी डिजाइन वाला कोर्स आई थिंक खड़गपुर में पहले से चल रहा था। उसके अलावा आईआईटी दिल्ली का आबू धाबी वाला कैंपस आ चुका है। अगर तुमको इस आबू धाबी वाले कैंपस का एनर्जी, कंप्यूटर साइंस और केमिकल की 10 सीटें आ चुकी हैं, जो जोसा के थ्रू इस साल मिलने वाली हैं। तो अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। उसके अलावा आईआईटी मद्रास में मैं पहले भी बता चुका था कि कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स की 40 सीटें और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोमेडिकल की 40 सीटें ऐड होंगी। और इस साल मजे की बात है, तुम 2 बात ध्यान में रखना, 2 ब्रांचेस अब आने वाले टाइम में। सीएससी में तो एआई, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हर जगह दिखेगा, आने वाले टाइम में वो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन बाकी ब्रांचेस में 2 ब्रांचें और तुम्हें देखने को मिलेंगी। एक तो कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, एनआईटी इलाहाबाद में, एनआईटी जमशेदपुर में, और बहुत सारी एनआईटीज हैं। इस साल एनआईटी भोपाल ने भी बहुत सारी एनआईटीज पहले भी लॉन्च कर चुकी हैं। आईआईटीज में 2-3 आईआईटीज में पहले से था, और इस साल आईआईटी मद्रास ने भी लॉन्च कर दिया। और कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स से फ्यूचर है आने वाले टाइम में मैकेनिकल का, ठीक है। तो इसको तुम ध्यान में रखना, ये बहुत दिखेगा अब आने वाले टाइम में बार बार, है ना। पुराना मैकेनिकल का टाइम गया है गया नहीं, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी इनको मिलने वाली है। और एक ब्रांच और है जिसके बारे में तुम शायद नहीं जानते होगे, लेकिन पिछले 50 से 60, मतलब बहुत सारे कॉलेजों में पिछले 4 से 5 सालों में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि बड़ा जल्दी से लॉन्च हो रहा है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के आबू धाबी कैंपस में, आईआईटी गुवाहाटी में, बहुत सारे आईआईटीज में एनर्जी इंजीनियरिंग लॉन्च हो चुका है। एनर्जी इंजीनियरिंग, अब तो एनआईटीज में भी एनर्जी इंजीनियरिंग लॉन्च हो रहा है ना। तो कभी इस पर मौका मिला तो मैं बात करूंगा, ये भी एक अच्छा ब्रांच है आने वाले टाइम में। एनीवेज, अब बात करते हैं आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू ने, ये ध्यान रखना, इस साल सारे 5 ईयर वाले कोर्सेज हटा दिए। जितने भी इनके 5 साल वाले कोर्सेज थे, इन्होंने इनको हटा दिया है। तो शायद इस साल से आपको ये चॉइस फिलिंग में ना देखने को मिले। मैंने सीट मैट्रिक्स चेक कर ली है। वैसे तो अभी ऑप्शन में क्या देने वाले हैं भरने के टाइम, उसके बारे में मैं बाद में चर्चा कर लूंगा, अगर इससे कुछ डिफरेंस हुआ तो। बाकी मैं अभी सीट मैट्रिक्स ही चेक कर रहा था। उसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो पहले 5 साल का था, अब इन्होंने इसको 4 साल में कन्वर्ट कर दिया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आईआईटी रोपर, तो आईआईटी रोपर ने एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांच लॉन्च किया है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 20 सीट इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिजाइन। आईसी सर्किट की डिजाइनिंग के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर ये ब्रांच लॉन्च हुई है, 20 सीट है। और एक और ब्रांच है डिजिटल एग्रीकल्चर, तो जिनको डिजिटल एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल फील्ड में इंटरेस्ट हो, दे कैन गो फॉर दैट, उसमें भी 20 सीट है। और आईआईटी भुवनेश्वर ने दिल खुश कर दिया, पर यहां पर थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांच में अब तुम्हें आने वाले टाइम में बार बार ब्रांच दिखेगा। जो लोग सोचते हैं कि बेकार ब्रांच है, भाई बेकार ब्रांच नहीं है।
बहुत तगड़ी ब्रांच है, बहुत हैवी मैथमेटिक्स है इसमें। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आईआईटी भुवनेश्वर में आपको देखने को मिल जाएगा। और कंप्यूटर साइंस के बाद, जैसे हमारे आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस के बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का ही सेकंड नंबर पे प्लेसमेंट तगड़ा लगता है। आईआईटी गुवाहाटी में मैं पहले भी बता चुका हूं, मीडियम सैलरी हमारे यहाँ लास्ट ईयर आई थिंक 39 एलपीए की थी। और 30 एलपीए को क्रॉस करने वाली जो दूसरी ब्रांच थी, या 30 एलपीए के आसपास आने वाली जो दूसरी ब्रांच थी, वो थी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मोस्ट ऑफ द ब्रांच, मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में जिनके बैचेस एमएनसी के निकल रहे हैं, सब में बढ़िया प्लेसमेंट चल रहा है। उसके बाद आईआईटी गांधीनगर ने सीएससी 5 साल रिमूव कर दिया है, और इलेक्ट्रिकल 5 साल भी रिमूव कर दिया है। मैकेनिकल 5 साल जो ड्यूअल डिग्री वाला प्रोग्राम था उसको रिमूव कर दिया है। लेकिन जोधपुर ने एक बढ़िया चीज किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 90 सीट्स बढ़ा दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन्होंने लॉन्च किया है, और वो भी 90 सीट उसमें है, जो कि काफी अच्छा खासा है। आईआईटी धनबाद ने माइनिंग के साथ चमत्कार कर दिया। बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ साथ एमबीए भी ये लोग कराने वाले हैं। 5 साल की डिग्री है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और तुम जानते हो किस एमबीए की डिग्री आपको किसकी मिलने वाली है? वो मिलने वाली है आईआईएम मुंबई। पहले इसको नीति मुंबई अपन बोलते थे। नीति मुंबई मतलब जबरदस्त आईआईएम है। जैसे पटना ने मोस्ट ऑफ द मतलब पटना ने 2 आईआईएम के साथ, आईआईटी पटना ने 2 आईआईएम के साथ कोलैबोरेशन किया है। पहला है आईआईएम बोधगया क्या बोलूं मैं, लेकिन दूसरा उनका मैकेनिकल का एक कोलैबोरेशन नीति मुंबई के साथ है, मतलब आईआईएम मुंबई के साथ है, जो कि जबरदस्त है। तो यहां पर आपको एमबीए की डिग्री मिलने वाली है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और साथ ही साथ बीटेक मिलने वाला है माइनिंग इंजीनियरिंग में। तो ये आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, आप इसको अपनी चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। और बाकी फिजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस में बीएसएमएस का कोर्स इन लोगों ने लॉन्च किया, धनबाद वालों ने, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रेफरेंस नहीं रहने वाला है। एनीवेज, आईआईटी जम्मू नई आईआईटी है, इन्होंने इंजीनियरिंग फिजिक्स की 25 सीटें बढ़ा, मतलब इंजीनियरिंग फिजिक्स लॉन्च किया इस साल, वो भी 25 सीट पहले बैच में ही इन लोगों ने लाया है। बाकी बात करते हैं नाइटीज में। नाइटीज में कहां सीट बढ़ी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग शायद हो सकता है जे एडवांस ना क्वालिफाई किए हो, लेकिन एनआईटीज में वो डालना चाह रहे हैं और जानना चाहते हो कि भैया बताओ, और इनको रखना कहां है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है। अगर तुम चॉइस फिलिंग पर एक शानदार वीडियो चाहते हो, या अगर एक लाइव सेशन चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बोल दो, और तुम्हें मान लो पूरे यूट्यूब पर अगर सबसे वेल रिसर्च के साथ जो लोग इस बार चॉइस फिलिंग कराने वाले हैं, उसमें से एक तुम्हारे संदीप भैया, और हो सकता है सबसे बढ़िया कराने वाले हो। बट एनीवेज, एक बात मैं और बोलूंगा, अगर अभी तक आपने एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो भैया फिर तो दिक्कत है। अगर तुम पूरा रिसर्च कर चुके हो एंड कॉन्फिडेंट हो कि यस मैं अपनी चॉइस फिलिंग बढ़िया से बना लूंगा, तो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहता भी यही हूं कि हर एक बच्चा क्या बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने। लेकिन अगर तुम कहीं पे भी लैग कर रहे हो, तो 2-4 हजार रुपयों के लिए अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करना मेरे भाई, क्योंकि तुमने पढ़ाई बड़ा मेहनत से किया है, घर वालों ने यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत पैसे फूके हैं, 4-5 हजार से कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा चूक हो गया तो फिर सीधे सीट जाएगा। तो जो जिस कॉलेज में तुम्हें पहुंचना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि तुम उस कॉलेज में ना पहुंच पाओ, ये बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। और सच कह रहा हूं, मैं बहुत सारे आईआईटी में भी बहुत सारे जूनियर से मिलता हूं, जो यही बोलते हैं कि भैया यार आप पहले क्यों नहीं मिले, अगर मेरे को ये पता होता तो मैं ये नहीं लेता, ये लेता, मेरे को ये पता होता तो मैं ये नहीं लेता, ये लेता, ये लेता। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज बच्चा पहले रिसर्च नहीं करता है, चॉइस फिलिंग के बाद रिसर्च करता है, चॉइस फिलिंग के बाद जो टाइम बचता है उसमें पूरा रिसर्च करता है, और जब चॉइस फिलिंग का टाइम रहता है तब रिसर्च नहीं करता है, जो कि गलत बात है। इस आदत को तुम्हें सुधारनी पड़ेगी। और देखो, जोसा वाले प्रोग्राम में 15% का मैंने ऑफ दे दिया है। 7,7200 रुपए का प्रोग्राम है, 7,000 रुपए का प्रोग्राम है, टैक्स वैक्स लेके यार 18% तुम्हें पता है जीएसटी यूं ही चली जाती है, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, जीएसटी एक्सक्लूड नहीं किया हूं मैं, अपने पास से ही दे रहा हूं, है ना। 15% का डिस्काउंट है, तुम 15% लगाओ और तुम्हें 6122 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन कब तक है? सिर्फ जोसा के पोर्टल खुलने तक है। देखो, जैक दिल्ली का प्रोग्राम मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा आ गए थे और हमें दिक्कत हो रही थी, हमें टाइम से पहले करना था, तो हमने एक दिन पहले ही बंद कर दिया। जोसा में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं भाई, 2000 रैंक, 4000 रैंक, 5000 रैंक, इतने टॉप के एडवांस रैंक वाले बच्चे अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में आए हैं। सोचो, बिकॉज दे ऑल्सो नीड। तो भाई आपको फटाफट ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये 5 बजे तक है कूपन, आप लगा लो। और अगर
अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, वीडियोस मेरी इनफ है। लेकिन थोड़ा अगर बेटरमेंट चाहते हो तो यू शुड एटलीस्ट टॉक टू योर मेंटर, क्योंकि यार अगर मेंटर का साथ मिल जाए तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। बट एनीवेज बच्चा पार्टी, लेकिन 5 बजे के बाद प्राइस इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हम लोग हर एक बार मतलब 12 लाख बच्चे की 1 लाख बच्चे की चॉइस फिलिंग नहीं बना सकते, उनकी काउंसलिंग नहीं कर सकते। तुम सोचो, है ना, बहुत लिमिटेड मेंटर्स हैं, और खासकर आईआईटी वाले तो और ज्यादा लिमिटेड है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटीज का। एनआईटीज में एनआईटी वारंगल में केमिकल इंजीनियरिंग 5 साल का बढ़ा है, लेकिन मात्र 12 सीट। और मटेरियल एंड मेटलर्जियन मटेरियल इंजीनियरिंग भी 5 साल की बढ़ी है और मात्र 12 सीट। एनआईटी कालीकट ने फिर से बोला ना, एनर्जी इंजीनियरिंग आने वाले टाइम में तुम्हें दिखेगा, और एनआईटी कालीकट ने 40 सीट बढ़ा दिया, जो कि मजे की बात है। और एनआईटी भोपाल ने एक और, मतलब देखो, एनर्जी इंजीनियरिंग इस साल कालीकट ने भी बढ़ाया, और भोपाल ने एनर्जी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल की 24 सीट बढ़ा दी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना फ्यूचर है। बस ये बैटरी वाली समस्या और चार्जिंग वाली समस्या जिस दिन सॉल्व हो गई, लोग कंबस्शन व्हीकल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करेंगे, बिकॉज नेट जीरो इमिशन बहुत कम है, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो भी कम है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत और भी समस्याएं हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी फॉसिल फ्यूल से आती है, और फॉसिल फ्यूल कार्बन इमिट करता ही करता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज कर लेने से समस्या समाप्त नहीं होने वाली है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इस पर कभी बात करेंगे। एनआईटी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो एनआईटी भोपाल ने भी इस साल कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स लॉन्च कर दिया है, ड्यूअल डिग्री में 24 सीट है। उसके अलावा एनआईटी पटना ने बहुत बढ़िया ब्रांच लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ऑलरेडी 16। भाई आईआईटी पटना में इस टाइम पर 32 ब्रांच है, 32, और एनआईटी पटना में 16 ब्रांच थी, 2 ब्रांच और बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड वीएलएसआई 80 सीट और एआईएनडीएस 75 सीट, जो कि मजे की बात है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश ने बायो साइंसेज एंड बायो एनर्जी 20 सीट बढ़ाई है, और एनआईटी मिजोरम ने केमिकल इंजीनियरिंग बढ़ाई है, मात्र 10 सीट। पहले एनआईटी मिजोरम में केमिकल इंजीनियरिंग नहीं था, पर अभी इन लोगों ने स्टार्ट किया है, 10 सीट से ही शुरू किया है, तो एक्सपेरिमेंटल फेज ना हो जाए कहीं। बट एनीवेज ठीक है, बढ़िया है। अब आते हैं अपने ट्रिपल आईटीज पर, कि ट्रिपल आईटीज में कौन कौन सी ब्रांच बढ़ी हैं, और जितनी भी अच्छी ब्रांचेज हैं बेटा तुमको अपने चॉइस फिलिंग में रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐसा हो सकता है कि तुम किसी के पुराने साल के पीडीएफ से भर रहे होगे, या कोई पुराने साल वाला ही पीडीएफ टेप के भेज दिया होगा किसी का, मेरा ही या किसी का भी, तो हो सकता है ये सारी ब्रांचेज ना हो, तो इन ब्रांचेज को भी डालना है, क्योंकि पहली बार जब ब्रांचेज लॉन्च होती हैं तो काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल जाता है, और इस बार भी फायदा मिलेगा। हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में इंजीनियरिंग फिजिक्स में 15 सीट बढ़ी है, और डिजाइन इंजीनियरिंग में 20 सीट बढ़ी है। ट्रिपल आईटी बड़ौदा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 60 सीट बढ़ाई है, और इसी की 120 सीट लॉन्च किया है। और ये 2 ब्रांचेज एनआईटी सूरत में, सॉरी, ट्रिपल आईटी सूरत में इस साल लॉन्च हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी, जिसमें फर्स्ट ईयर में 36 सीट है, और एआईएनएमएल में 36 सीट है। उसके अलावा ट्रिपल आईटी ट्रिची में, देखो मोस्ट ऑफ द ट्रिपल आईटीज की अगर सच बोलूं ना, तो आज के टाइम में बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ट्रिपल आईटीज में मोर देन 50% ट्रिपल आईटीज मुझे ऐसी लग रही हैं जिनका परसेंटेज प्लेसमेंट 60% भी नहीं है, 60% से भी कम का परसेंटेज प्लेसमेंट दे रही है, जबकि इनके पास टॉप की ब्रांचेज हैं कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी, और बच्चा भी टॉप का है। ऐसा नहीं है कि बड़ा लो रैंक वाला बच्चा जाता है 1 लाख के बाद तो एडमिशन भी नहीं देते हैं भाई साहब, उसके बाद भी परसेंटेज प्लेसमेंट को लेके बहुत ज्यादा ये लोग सफर कर रहे हैं, पैसा लेते हैं भरपूर। इनका अभी तक कैंपस नहीं बना है, 50 तरीके की समस्याएं हैं, सब कुछ। अगर इन सारी चीजों को भी बच्चे, इन सारी चीजों से भी बच्चा अगर कंप्रोमाइज करता है तो किस लिए, कि एक अच्छी फैकल्टी मिल जाए और अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, यही देख के तो ट्रिपल आईटी में लोग जाते हैं। और क्या देख के जाते हैं, और कौन सा बड़ा टैग मिल जाता है आईटी वाला, है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारी ट्रिपल आईटीज प्लेसमेंट अच्छा नहीं करा पा रही है, ये बात फैक्ट है। और अगर तुम चाहते हो कि भैया इस पर वीडियो बनाओ, जैसे आपने आईआईटीज में एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करके बनाया है, तो देखो मैंने इसकी एक्सेल फाइल बना दी है। सच कहूं तो मैंने बहुत मेहनत से जैसे इनकी एक्सेल फाइल अभी बना रहा था, पूरी 2-3 रात से डेली यही चल रहा था, और यही रीजन था कि उधर 2 दिन मैं वीडियोस भी नहीं बना पाया अपनी, मतलब वीडियोस भी तुम तक नहीं पहुंचा पा रहा था। वीडियोस काफी थी, बट अगर तुम चाहते हो इस टाइप की वीडियो एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज के लिए भी, तो बोलना, मैं कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बनाऊंगा। ओके, अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी भोपाल की। तो ट्रिपल आईटी भोपाल थोड़ा प्लेसमेंट अच्छा दे रहा है, लेकिन इनका कैंपस नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। यहां पर फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग एक नई ब्रांच ऐड हुई है,
30 सीटें हैं। और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बोला ना, बार बार दिखेगा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बार बार दिखेगा, 30 ब्रांचेस हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी ऊना। ट्रिपल आईटी ऊना ने इस साल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुझे लगता है रिमूव कर दिया है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स में था नहीं, जबकि पिछली साल था। ट्रिपल आईटी कल्याणी की बात करूं तो सीएससी साइबर सिक्योरिटी में 22 सीटें हैं, और सीएससी विद एआई एंड डेटा साइंस, मतलब पहले 2 ब्रांचेस थी ट्रिपल आईटी कल्याणी में, सीएससी और ईसी। इस साल अब 4 ब्रांचेस हो गई हैं, साइबर सिक्योरिटी और सीएससी एआई एंड डीएस। इनमें 22-22 सीटें करके इन लोगों ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी रांची। ट्रिपल आईटी रांची में भी प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा हुआ है, बट वही है कि इनका भी मतलब यार देखो, जिनमें प्लेसमेंट अभी जो दे रहे हैं उनका कैंपस नहीं है, जिनका कैंपस है भी वो भी प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं ट्रिपल आईटी इसको लेकर, और मुझे लगता है कि यार इतना टाइम हो गया है ना इन लोगों को इस्टेब्लिश हुए, और पैसा भी इतना ले रहे हैं, एटलीस्ट सुविधाएं तो यार ढंग की मिलनी ही चाहिए। बच्चा एटलीस्ट इतना अच्छा रैंक लेके आ रहा है, बच्चा 20-25-30 हजार रैंक वाला बच्चा जा रहा है ना, और उस तरीके की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, जबकि पैसा बच्चा भरपूर देता है 3 लाख रुपए सालाना। तो मेरे को बड़ा दुख होता है कि यार ये चीज बच्चा, ये जो बच्चा है ना, ये चीज डिजर्व नहीं करता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, पैसा कहां जा रहा है, अब मैं इस पे क्या बोलूं, बट एनीवेज तुम समझो, और तुम्हें, मुझे लगता है कि बेटा तुम्हें समझना चाहिए। ट्रिपल आईटी रांची की बात करूं, लेकिन मैं तो भाई यही गुहार करूंगा कि भाई जितना जल्दी हो जाए बच्चों को सारी की सारी फैसिलिटीज, खुद का कैंपस और बाकी चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए, और काम तेजी से होना चाहिए। ट्रिपल आईटी रांची की बात करूं तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 50 सीटें हैं। ट्रिपल आईटी मणिपुर ने भैया नया ब्रांच लॉन्च कर दिया, और सीएससी विद क्वांटम टेक्नोलॉजी और सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, और कितनी कितनी सीटें, 66 सीटें। तो मणिपुर लगातार ब्रांच लॉन्च करते जा रहा है, नंबर ऑफ सीटें बढ़ाते जा रहा है। और ट्रिपल आईटी बड़ौदा के जो दीव वाला कैंपस है उसमें भी इस साल 3 ब्रांचेस लॉन्च हुई हैं। आई थिंक सीएससी पहले से था, ईसी में 44 सीटें, पहले एक ही ब्रांच था, और एआई में 44 सीटें लॉन्च हुई हैं। सीएससी पहले से था, अभी 3 ब्रांच हो गई हैं यहां पर। तो ट्रिपल आईटी बड़ौदा में भी इस बार सीटें लॉन्च हुई हैं। अब बात करते हैं भैया जीएफटीआईज में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी पहले तो जीएफटीआईज ऐड हुई हैं, और उसमें क्या क्या ब्रांचेस हैं, थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी मिल जाए, क्योंकि भैया रखना तो चॉइस फिलिंग में इनको भी है। तो इसमें जो सबसे बढ़िया जीएफटीआई इस समय मुझे लग रही है जो नई ऐड हुई हैं, जिसके कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज आपको 10 से 12 एलपीए तक का देखने को मिल जाएगा, या 12 से यूं बोल लूं 13 एलपीए तक देखने को मिल जाएगा, वो है एसजीआईटीएस इंदौर। एमपीडीटी की शान, एमपीडीटी का सबसे जबरदस्त गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, फीस थोड़ी महंगी लेगा लेकिन प्लेसमेंट भी ठीक ठाक दे देगा। यहां पर दिक्कत की बात यह है कि बस 5-5 सीटें हैं भाई, देख रहे हो, आईटी में 6 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 सीटें हैं, और बायोमेडिकल में 3 सीटें हैं। तो ये सीट कुछ नहीं है, नाम, बस नाम मात्र का एसजीआईटीएस इंदौर ऐड हुआ है, मतलब सिर्फ नाम हो गया कि एक जीएफटीआई बढ़ गई, बाकी हुआ कुछ नहीं। 3 सीट 5 सीट में क्या होने वाला है भाई, यहाँ लाखों की संख्या में बच्चा बैठने वाला है काउंसलिंग में, तो इससे तो भाई कुछ काम नहीं बनेगा। बाकी तो नाइलेट्स के बहुत सारे सेंटर्स ऐड हुए हैं। अपना वो गोरखपुर वाला जो ट्रिपल एम में है ना, जो गोरखपुर वाले हैं जानते होंगे, ट्रिपल एम के कैंपस में नाइलेट का तुम देखते होगे बोर्ड लगा हुआ होगा, तो वो गोरखपुर वाला भी ऐड हुआ है। और कौन कौन सी ब्रांच, सीएससी विथ माइनर इन एआईएमएल, ईसी विथ माइनर इन वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसी विथ माइनर इन वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में 44 सीटें, मतलब 2 ही ब्रांच हैं, और सीएससी विथ माइनर इन एआईएमएल में 44 ब्रांचेस हैं। उसके अलावा ये है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी, इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग 54, और इसी एवोनिक्स में 54 सीटें। वैसे तो एवोनिक्स, इसी इन एवोनिक्स जो है बड़ा बढ़िया ब्रांच है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको मतलब इसरो वगैरह ज्वाइन करना है, या इस तरीके की चीजें में जो थोड़ा सा इस तरीके की चीजों की तरफ जो इंक्लाइंड है ना, एयरक्राफ्ट वगैरह की तरफ इंक्लाइंड है, उनके लिए ठीक ब्रांच है। बाकी तो सब ठीक ही है। उसके अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इसका कोई फायदा नहीं है अपने को, आर्किटेक्चर का है, उसमें भी बस 8 सीटें हैं, तो अपने को कोई फायदा नहीं है, अपने काम की चीज नहीं है। तो कुल मिला जुला के 6 जीएफटीआई ऐड हुई है, जिसमें कुछ काम का चीज नहीं है। एसजीआईटीएस थोड़ा मेरे को काम का लगा था, बट उसमें सीट ही नहीं है, तो कोई खास फायदा नहीं। बट एनीवेज उसके अलावा कुछ कुछ जीएफटीआई में कुछ सीटें भी ऐड हुई हैं चॉइस फिलिंग के टाइम पर, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। कहीं अगर नई ब्रांच जीएफटीआई में भी ऐड हुई होगी तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे मैं उस पर आपको उसके बारे में भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप चाहते हो कि संदीप भैया
ये वीडियो बनाओ, किस किस टाइप की तुम वीडियो चाहते हो, अगली 4 वीडियो मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर देने वाला हूं। तो तुम बताओ, अगर वो जोसा से रिलेटेड है तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा तुम्हारी हेल्प के लिए भैया। कुछ भी संदीप भैया को अगर 2 दिन और जगना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बच्चा पार्टी, अगर वीडियो देख के थोड़ा समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे तो बहुत खास इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन देना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चॉइस फिलिंग में लापरवाही करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम चॉइस फिलिंग में लापरवाही करो, क्योंकि तुम्हारी सीट जो अलॉट होगी ना बेटा, चॉइस फिलिंग के बिहाफ पर ही होगी। तो आई होप तुम समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।